इसे किस्मत कहें या फिर उसे नियति का खेल। दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा होती है, लेकिन लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है, जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ की। हापुड़ का ही एक थाना लगता है, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र। एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वहीं जैसे ही गांव में कभी हाजमोला या कोई और गोली देकर कुछ इस तरह के जो देसी नुस्खे होते हैं वही करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लड़की के पेट का दर्द लगातार बढ़ रहा था। वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना चाहता था। वह व्यक्ति उस लड़की को लेकर सीधा हापुड़ पहुंच जाता है। हापुड़ में उस बच्ची के ताऊ ताई रहते थे। वहां जाकर उस लड़की को ताई के घर छोड़ आता है और कह दिया जाता है कि इस लड़की के पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। मैंने कई जगह दिखाया पर ठीक नहीं हुई, अब तुम दिखा दो। तो इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। बच्ची को लेकर ताई डॉक्टर के यहाँ पहुंची। वहां डॉक्टर ने बच्ची का अल्ट्रासाउंड करता है तो पता चला कि लड़की 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है यह गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ताई जी करे तो क्या करे, वह कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही परिवार के वाकई लोगों को बताया जाता है। और यह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहाँ बात पहुँचती। यह बात डॉक्टर के माध्यम से पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना देती है और कमेटी के साथ मौके पर पहुंच जाती है। क्योंकि वो लड़की सिर्फ 13 साल की थी। आखिर 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो कैसे गई, इसलिए वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, पुलिस और बाकी लोगों का जमावड़ा लग जाता है। प्रेग्नेंट होने पर जब ताई ने बच्ची से बात की, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वह हैरान रह जाती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ 8 महीने से गंदा काम कर रहे थे और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती तो वो कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारे भाई बहनों को भी जान से मार दूंगा। जैसे ही तीनों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल आता तो उस लड़की ने साफ साफ अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी इस दर्द और तकलीफ़ के साथ जीना शुरू कर दिया। अब उस दर्द को वो बताती भी तो किसको बताती, माँ थी नहीं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे गर्भवती होने की बात पता चलती है, प्रेग्नेंट होने की जानकारी पर ताई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद बाल कल्याण समिति के पत्र पर चिकित्सकों डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण किया, जिसमें 7 माह की गर्भवती होने के कारण का मामला क्रिटिकल बताया गया। लेकिन मासूम के शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण उसकी हालात गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने गर्भपात कराने से मना कर दिया। वहीं बाल कल्याण समिति ने इस मामले में फिर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। बात पहुंच जाती है सीधा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कहा जाता है कि यह लड़की गर्भवती है, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाए। यह बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा।
जैसे ही हाई कोर्ट ने यह बात सुनी, डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखते ही साफ इनकार कर दिया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था। लड़की 7 महीने की गर्भवती थी, इसलिए ज़्यादा समय बीत चुका था। अब हम इसकी गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश की, आखिर माजरा क्या है। तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। इस कहानी को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से करीब 13 साल पुरानी बात है। हापुड़ में एक महिला ने बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के कुछ दिन के बाद महिला की मौत हो जाती है। अब इस बच्ची सहित 3 बालक होते हैं जिनके पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद उनका पालन पोषण पिता ने किया। लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस लड़की के पिता की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और कुछ दिन के बाद पिता की तबीयत बिगड़ने से उनकी भी मौत हो जाती है। अब इन तीनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा? समाज में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल थे कि बच्चों को अपने पास कौन रखे। परिवार के ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब बच्चे अनाथ हो चुके थे, लेकिन बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ही एक गांव के रहने वाले रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते थे, यानी इस लड़की के पिता के फूफा यानी दादा ही लगते हैं। वह इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद मासूमों ने दादा को ही अपना सब कुछ मान लिया। दादा दादी के साथ मासूम अपना बचपन गुजार रही थी। इस दौरान दादी की भी मौत हो गई। दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की। जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की तो उसने रोकने की कोशिश की तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ये बात किसी को बताई, और तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दूंगा। मासूमों की देखभाल करने वाला कब हैवान बन गया पता ही नहीं चला। उसने 13 साल की मासूम के साथ साल भर तक दुष्कर्म किया। मासूम के पेट में दर्द रहने लगा तो दादा ने बच्ची को उसके ताऊ के घर छोड़ दिया। मासूम के पेट में दर्द होने पर ताई उसको अस्पताल लेकर गई, जहां जांच के दौरान पता चला कि मासूम 7 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद ताई ने हैवान दादा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वहीं बाल कल्याण समिति के पत्र पर डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता की जांच की। पीड़िता के पेट में 7 महीने का गर्भ होने के कारण मामला बेहद गंभीर बताया। बच्ची के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी काफ़ी कम है। बाल कल्याण समिति का कहना है कि मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट के निर्देश पर चिकित्सकों की देखरेख में पीड़िता ने मेरठ मेडिकल में बेटी को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों सकुशल हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी ने बताया कि जन्म के बाद बच्चे को गोद लेने वाली एजेंसी को बच्चा दिए जाने का आदेश कर दिया गया है और बच्ची को अनाथालय भेज दिया गया है और वहीं उसकी देखरेख होगी और इसमें प्रशासन भी निगरानी रखेगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और अपनों का ध्यान रखें। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।